हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एड इंडिया क्लासेस। होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एग्जाम के लिए, और इसी आपकी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए मैं आपके लिए सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के रिवीजन लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। रिवीजन लेक्चर्स में प्रोसेस क्या रहेगा कि हम टॉपिक का कॉन्सेप्ट पूरा कवर अप करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट कवर अप करेंगे। इसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, और इसके बाद में आरटीपी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आरटीपी के क्वेश्चन में पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट की आरटीपी और पिछले 1 से 2 अटेम्प्ट के पेपर, इतना सब कुछ हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और इतना ये इससे आपका रिवीजन बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। आपने अगर जो भी आपने प्रिपरेशन करी हुई है उसके हिसाब से आपकी जो भी प्रिपरेशन है, और ये आपके ये जो लेक्चर्स हैं आपकी प्रिपरेशन को और एफिशिएंट बना देंगे और इफेक्टिव बना देंगे, ठीक है। और इसमें मैं मेरा फोकस है वो जो मेन टॉपिक्स हैं अकाउंटिंग के, उन पे फोकस है जिन पे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जिससे कि सबसे पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर मैं बीआरएस की बात करूं तो बीआरएस एक बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। पूरे बीआरएस को मैंने 6 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इससे पहले अगर आपने बीआरएस पढ़ा हुआ है, किसी और के माध्यम से भी पढ़ा हुआ है, तो थोड़ी देर उसको साइड में रखिए, मुझे 15 to 20 मिनट का समय दीजिए, और इसके बाद फिर अपने बीआरएस को आप देखिएगा। हर एक क्वेश्चन बीआरएस का आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कुछ कॉन्सेप्ट्स में मैंने बेसिक बातें करी हुई हैं, जो बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड बातें हैं वो बेसिक बातें करी हुई हैं, और फिर बाद में मैंने बीआरएस कैसे बनाया जाएगा वो बातें डिस्कस करी हुई हैं। तो कॉन्सेप्ट 1 कह रहा है कि एक बिजनेस है, वो बिजनेस अपना अकाउंट ओपन करा के रखता है किसी बैंक के साथ में, ठीक है। मान लीजिए एक बिजनेस है और उसने एसबीआई में यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो बिजनेस अपने यहाँ पर कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक प्रिपेयर करता है। और कैश बुक की अगर हम बात करें तो कैश बुक के डिटेल अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हो, कैश बुक में अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कैश बुक की, वहां से आप पूरी तरीके से कैश बुक का आप चैप्टर कवर अप कर सकते हो, ठीक है। यहां पर मैं कैश बुक कवर अप आपके साथ नहीं करूंगा, मुझे बीआरएस के लिए जितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है उतनी बातें मैं कवर अप करूंगा। तो कैश बुक में पता है आपको 3 कॉलम होंगे, 3 कॉलम, भाई सिंगल कॉलम भी होती है, डबल कॉलम, बट मैं मेन 3 कॉलम की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक कॉलम होता है आपका कैश का, एक कॉलम होता है बैंक का, और तीसरा कॉलम होता है डिस्काउंट का। कैश का जो कॉलम है वो सारे कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बना होता है। जितने भी कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस करेगा वो कैश कॉलम में रिकॉर्ड होंगे, और बैंक के माध्यम से जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे वो बैंक कॉलम में आएंगे। यहां पर इस बीआरएस वाले चैप्टर के लिए जब भी मैं कहूं कैश बुक, तो कैश बुक से मेरा मतलब है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ये ध्यान रखना है मेरा। यहां पर कैश बुक से मेरा मतलब है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है। और बैंक अपने यहां पर एक एक इंडिविजुअल कस्टमर जो अकाउंट होल्डर हैं उनके रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और वो जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है जिसे हम पासबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? पासबुक। तो पासबुक वो बुक हो गई जो बैंक प्रिपेयर करता है, ठीक है। कस्टमर के साथ जो उसके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अकाउंट होल्डर के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और बिजनेस अपने यहां पर वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या कर बनाता है? कैश बुक बनाता है। कैश बुक से मेरा यहां पर मतलब है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है। मेरी बात समझ में आती है? बेसिक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमें पता है, आना चाहिए, हम जानते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कैश बुक की अगर हम बात करें तो कैश बुक में 2 तरीके के बैलेंस होंगे। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो हम फेवरेबल बैलेंस कहते हैं, या बैलेंस इन कैश बुक। जब भी कहा जाए बैलेंस इन कैश बुक मतलब पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस भी इसे कहते हैं, और फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। और अगर बैंक को ओडी कहा जा रहा है, अनफेवरेबल बैलेंस है, ठीक है, नेगेटिव बैलेंस है कैश बुक में, मतलब हमने बैंक से पैसा ले रखा है, हमारा पैसा बैंक में कुछ जमा नहीं है, तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, आउटस्टैंडिंग कहते हैं, ओडी ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो अगर फेवरेबल बैलेंस है जिसे हम बैलेंस इन कैश बुक कहेंगे तो डेबिट बैलेंस होगा, और अगर बैंक ओडी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से बैंक में जो बैलेंस है, बैंक में कैश बुक के बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन्हीं बैलेंसेस के लिए हम पासबुक की बात करें तो पासबुक के यहां पर जस्ट अपोजिट बैलेंस होता है। अगर कैश बुक के यहां पर डेबिट बैलेंस है तो पासबुक के यहां पर वही बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। मतलब अगर बैंक में पैसा जमा है आपके, फेवरेबल बैलेंस है, तो पासबुक उसे क्रेडिट बैलेंस दिखाती है। कभी भी आप देखिए अगर पैसा आपके जमा होते तो क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं वो पासबुक में। और अगर हम ओडी की बात करें, मतलब ओडी का मतलब आपने ज्यादा विथड्रॉ कर लिया है, तो मतलब बैंक को आपसे पैसा लेना है। अगर ऐसी सिचुएशन है, नेगेटिव बैलेंस है, तो डेबिट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? डेबिट। तो बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं। कॉन्सेप्ट 1 खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट 2, सर ये इस अपोजिट बैलेंसेस क्यों होते हैं? देखो बेटा, जैसे मैं हूं और आपको
ठीक है, मुझे आपसे पैसे लेने हैं, मान लीजिए 10,000 मुझे आपसे पैसे लेने, तो अपने यहाँ पर अपनी किताबों में मैं आपको डेबिट करूंगा, डेबिट के रूप में दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लेने, डेबिट का मतलब मुझे पैसा लेने हैं आपसे, मेरे पैसे आपके पास हैं जो मुझे लेने हैं, तो डेबिट दिखाऊंगा। और अगर आप अपने यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे होगे तो आप अपने यहाँ पर क्या दिखाओगे कि मुझे सर को पैसे देने हैं, तो आप क्रेडिट दिखाओगे, ठीक है। तो मुझे लेने इस वजह से मैं डेबिट दिखा रहा हूं और आपको देने इस वजह से आप क्रेडिट दिखा रहे हो। सेम इसी तरीके से कैश बुक में अगर पैसा बैंक में जमा है तो बिजनेस कहता है ये मेरा पैसा है, मैं कभी भी ले सकता हूं बैंक से, तो कैश बुक अपने यहाँ पर उसे डेबिट बैलेंस दिखाती है। और बैंक के लिए लायबिलिटी है तो बैंक अपने यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दिखाता है कि कभी भी बिजनेस ये कहेगा कि मुझे मेरा पैसा दे दो तो मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बैलेंसेस की बात आपको समझ में आ गई होगी, आप नोट कर लीजिएगा। हर ये बात जब कॉन्सेप्ट हम करेंगे तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट बेसिक है, आपको लगेगा ये तो सर बहुत बेसिक हमें आता है, तो बेटा जितना बेसिक ये है उतना ही बेसिक बीआरएस है। अगर बीआरएस में आपको डाउट है तो उसका कारण है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि बीआरएस इतना ही बेसिक है जितना बेसिक हम यहां से आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा बीआरएस में कुछ भी नहीं है, अगर ये बेसिक आता है तो बीआरएस आता है, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है कुछ बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक बातें, कि अगर बैंक में पैसा जमा किया आपने, पैसा बढ़ जाता है, मतलब किसी भी कारण की वजह से पैसा बढ़ जाता है, बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। अब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कैसे? या तो आपने पैसा जमा किया, कैश जमा किया, या आपने चेक डिपॉजिट किया, या बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, या किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर दिया, मतलब किसी भी कारण की वजह से। आप बिल्कुल एक वर्ड में याद रखिए, किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है, बैलेंस क्या हो रहा है बैंक में? बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इसको हम जब कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट करते हैं, कैश बुक डेबिट हो जाएगी और बैंक में ये क्रेडिट हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप पैसा जमा करते हो तो आपके अकाउंट में मैसेज आता है और अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब बैंक ने आपको आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो जब पैसा बढ़ा तो बैंक क्रेडिट करेगी और कैश बुक में वही ट्रांजैक्शन डेबिट होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर बैंक में पैसा बढ़ेगा तो कैश बुक में डेबिट होता है और पासबुक में क्रेडिट होता है। क्लियर है? इसका जस्ट अपोजिट देखिए, अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक में बैलेंस कम हो जा रहा है, किस वजह से हो सकता है? आपने विथड्रॉ कर लिया, आपने चेक इशू कर दिया, किसी थर्ड पार्टी को अगर आपने चेक इशू कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है जब वो चेक बैंक के पास जाएगा तो बैंक उसका पेमेंट कर देगी। तो चेक अगर आपने इशू कर दिया है तो भी आपका खाता कम हो जाएगा। बैंक कोई इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है या कोई कमीशन चार्ज कर लेती, कोई डिस्काउंट चार्ज कर लेती, बैंक आपसे कुछ मेंटेनेंस चार्ज कर लेती है, बैंक चार्जेस ले लेती है, तो उसकी वजह से आपके बैलेंस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो किसी भी कारण की वजह से अगर आपके बैंक का बैलेंस जो है वो अगर कम हो रहा है, खाते का अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, तो इसमें हम कैश बुक में इसे हम क्रेडिट करते हैं और पासबुक में इसे हम डेबिट करते हैं। ये जो बात है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर आगे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आपको डेबिट क्रेडिट अगर समझ में आ गया कि कब डेबिट होना चाहिए कब क्रेडिट होना चाहिए, तो फिर बात खत्म। और मैंने इतना सिंपल वर्ड में कहा हुआ है, बैलेंस बढ़ रहा है अगर खाते में तो डेबिट करना पड़ेगा। किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से अगर खाते में बैलेंस बढ़ रहा है, अकाउंट में, बैंक में बैलेंस, तो कैश बुक में डेबिट करना पड़ेगा और बैंक उस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करेगी, बैंक अपने यहाँ पर पासबुक में क्रेडिट करेगी, ठीक है। और इसी से जस्ट अपोजिट ले लीजिए, अगर कम हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे और बैंक डेबिट करेगी, ठीक है। समझ में आ रही होगी। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे ही कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और इसके अलावा फिर दिक्कत भी नहीं आनी है बेटा, मेरी प्रॉमिस है इस बात से, आपको बीआरएस में दिक्कत नहीं आएगी, बस मुझे 15 to 20 मिनट का समय दीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कैश बुक है, एक पासबुक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये बैलेंस गिवन है मान लीजिए, तो ये डेबिट हो सकता है, अगर इसका डेबिट होगा तो कैश बुक में, पासबुक में यही बैलेंस क्रेडिट होगा और बराबर होने चाहिए। भाई अगर मैंने पैसा बैंक में जमा किया हुआ है तो जितना मैंने अपने यहां पर दिखाया डेबिट करके जमा करना, बैंक ने उतना क्रेडिट करके। तो मैं अगर कह रहा हूं मेरे खाते में 10,000 है तो पासबुक को भी कहना चाहिए कि मेरे खाते, आपके खाते में 10,000 है, बैंक को भी यही दिखाना चाहिए आपके खाते में 10,000 है। आती है बात समझ में? तो सर बीआरएस की क्या जरूरत, क्यों जरूरत पड़ी? देखिए बीआरएस की जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बीआरएस की जरूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो, मैं आपका अकाउंटेंट हूं, मैं सारे ट्रांजैक्शन जो बैंक के ट्रांजैक्शन उनको अकॉर्डिंगली मैं करता चला जा रहा हूं और ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, पैसा जमा कर रहा हूं, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूं। एक किसी पर्टिकुलर डेट पे आपने कहा, मुझसे पूछा कैश बुक के हिसाब से बैलेंस बताओ बैंक में कितना होना चाहिए, मैंने बता दिया 10,000 डेबिट होना चाहिए, मतलब बैंक में जमा है 10,000 रुपए।
अब आपने बैंक में पासबुक बैंक को फोन किया और पूछा कि बताइए मेरे खाते में बैलेंस कितना है, खाते में बैलेंस दिख रहा था 2000 रुपए क्रेडिट। अब आप परेशान हो जाते हो कि सर आप झूठ बोल रहे हो, आपने कोई फ्रॉड कर दिया, 8000 रुपए कहां चले गए। तो मैं आपको समझाता हूं कि देखो भाई, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया हुआ है, ये जो 8000 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है ना, ये डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं, और ये जो डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा ये बीआरएस के हिसाब से समझाएगा, स्टेटमेंट बना के समझाऊंगा कि भाई क्या डिफरेंस आ रहा है, किन वजहों से डिफरेंस आ रहा है, वो चीज मैं बीआरएस के माध्यम से समझाता हूं। थोड़ी देर थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी बातें और समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर यहां क्रेडिट बैलेंस है तो यहां डेबिट होना चाहिए, तो जो कैश बुक का बैलेंस है वही पासबुक का होना चाहिए। तो अगर ये दो बैलेंसेस इक्वल हैं, अगर ये दोनों बैलेंसेस इक्वल हैं बट अपोजिट, अपोजिट का मतलब यहां डेबिट और वहां क्रेडिट, यहां क्रेडिट वहां डेबिट, अपोजिट है, तो फिर हमें बीआरएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि बराबर है दोनों बैलेंस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम किस बात को रिकंसाइल कराएं, ठीक है, कोई बीआरएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इसमें डिफरेंस आ जाता है, अगर इसमें क्या आ जाता है डिफरेंस, मतलब कैश बुक का बैलेंस कुछ और दिख रहा है, पासबुक का बैलेंस कुछ और दिख रहा है, तो अब यहां पर बीआरएस की क्वेश्चन अराइज हो सकता है, डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई, सेम आना चाहिए। तो डिफरेंस के बेटा दो रीजन हो सकते हैं, या तो कोई एरर हो गया हो, डिफरेंस क्यों आ रहा है, या तो कोई एरर हो गया हो। अब एरर हो गया होगा तो एरर दो जगह हो सकता है, या तो कैश बुक में एरर हो गया है या पासबुक में एरर हो गया है, हमारे अकाउंटेंट ने गलती कर दी बिजनेस में, या बैंक से कोई एरर हो गया है। अब देखो बेटा, अगर हमारे अकाउंटेंट ने कोई गलती करी हुई है तो उसे हम सुधार सकते हैं, वो हम उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। आपके सिलेबस में एक चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, और वो रेक्टिफिकेशन करने के प्रोसेस को हम एडजस्टेड कैश बुक कहते हैं। मतलब हम कैश बुक को रीएडजस्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, और एडजस्टेड कैश बुक निकाल के फिर जो हमारा ये बैलेंस आ रहा था कैश बुक का, ये दोबारा से रीस्टेट कर सकते हैं, दोबारा से बैलेंस निकाल सकते हैं। तो अगर कैश बुक में एरर है, मेरे वर्ड्स का ध्यान रखना, बच्चों को बहुत इस बात में डाउट आता है कि सर कब एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे और कब बीआरएस, कौन से आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे, कौन से आइटम बीआरएस में आएंगे, ये सबसे ज्यादा डाउट का मुद्दा होता है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, वो एरर, पहली चीज एरर है, और अगर एरर कैश बुक का एरर है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, कैश बुक पे हमारा कंट्रोल होता है, हम चेंज कर सकते हैं, तो हम चेंज कर देते हैं, और इस चेंज करने के प्रोसेस को कहते हैं हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, हम रेक्टिफिकेशन करके एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। लेकिन अगर एरर पासबुक में है तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाएंगे ना ही ये ट्रांजैक्शन एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे, क्योंकि हमने तो अकाउंटिंग ठीक करी हुई है, बैंक में एरर है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप वो सारे ट्रांजैक्शन जिनको बैंक ने एरर में दिखा, बैंक ने एरर करी हुई, उनको आप बीआरएस में रिकंसाइल करा दोगे। मैं आपको समझा दूंगा कि देखो सर, अगर ये एरर ना होता तो ये खाते का बैलेंस बराबर आता, ये एरर हो गया है बैंक से, इस वजह से बराबर नहीं आ रहा है। तो जो रीजंस फॉर डिफरेंस होते हैं ना, उन रीजंस फॉर डिफरेंस को ही हम समझाने की कोशिश करते हैं थ्रू बीआरएस के माध्यम से, एक स्टेटमेंट बना के हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर एरर कैश बुक में हो रहा है तो हम उसे एडजस्टेड कैश बुक से ट्रीट करेंगे, और अगर एरर पासबुक का है, बैंक के द्वारा एरर हो रहा है, तो वो बीआरएस से ट्रीट होगा। और दूसरा जो डिफरेंस है, एक तो एरर की वजह से हो सकता है, और दूसरा डिफरेंस किसकी वजह से हो सकता है, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हो सकता है। टाइमिंग डिफरेंस का पूरा एक मैंने चार्ट बना के दिया हुआ है। क्यों टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि कई बार एक ट्रांजैक्शन एक जगह हो जाता है और दूसरी जगह नहीं हो पाता है। मतलब हो सकता है कैश बुक में हो गया हो बट पासबुक में नहीं हो पाता है। सर ऐसा क्यों होता है, या कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो हमने टाइमिंग डिफरेंस के रीजन की वजह से डिफरेंस आता है। टाइमिंग डिफरेंस वाले ट्रांजैक्शन जो हैं वो हम अभी कॉन्सेप्ट नंबर 6 में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में हमने वो सारे ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए जिनकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये टाइमिंग डिफरेंस के जितने भी मैटर होंगे ये बीआरएस में, क्योंकि ये एरर नहीं है, हाँ अंतर इतना है आज ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है कल हो जाएगा, तो इन्हें हम बीआरएस में ट्रीट करेंगे, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए, ठीक है। नोट करने में अगर आपको टाइम चाहिए हो तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आप समझने की कोशिश करिए, बाद में वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट नोट्स की हम बात कर रहे हैं। नोट नंबर 1 कह रहा है फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी एडजस्टेड इन एडजस्टेड कैश बुक नॉट सोन इन बीआरएस। मतलब ये जो आइटम हैं ये एडजस्टेड कैश बुक में ट्रीट किए जाएंगे, बीआरएस में नहीं दिखाए जाएंगे,
कौन कौन से आइटम है? एरर इन कैश बुक, अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर कैश बुक का एरर है तो एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। और दूसरा है कि अगर कह रहा है ट्रांजैक्शन अपीयरिंग इन पासबुक बट नॉट शोन इन कैश बुक, अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो पासबुक में अपीयर हो रहा है, दिख रहा है, बट कैश बुक में नहीं दिख रहा है, तो बेटर ये है बीआरएस को बनाने की बजाय उसे आप कैश बुक में एडजस्ट कर दो। जब आपको पता चल ही गया तो इट इज बेटर कि आप अपनी कैश बुक को एडजस्ट करते हैं। तो ये दो एरर ऐसे हैं जो कि हमें अगर एडजस्टेड कैश बुक बनाना है तो फिर ये एडजस्टेड कैश बुक में दिखाए जाएंगे। हाँ, अगर एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना है तो फिर हम इनको बीआरएस में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन रहता है आपके पास। तो ये हम क्वेश्चन में हमें समझ में आ जाता है कि कब एडजस्टेड कैश बुक बनानी। तो बेसिकली अगर मैं कहूं अगर ये दो एरर आ रहे हैं, बेसिकली एरर इन कैश बुक अगर आ रहा है तो एडजस्टेड कैश बुक बनानी होगी, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है। और अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया तो नोट डाल के आप बना दीजिए कि हम ये जो एरर है इनको हम एडजस्टेड कैश बुक में ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद जो बैलेंस आएगा कैश बुक का रीस्टेट करके जो बैलेंस आएगा उसके बेसिस पे हम बीआरएस बनाएंगे, ठीक है। आइटम्स नॉट टू बी एडजस्टेड इन एडजस्टेड कैश बुक, ये जो आइटम है ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएंगे, बीआरएस में ही जाएंगे। जैसे अनकलेक्टेड चेक, कस्टमर ने आपको चेक दिया था, आपने बैंक में जमा किया बट अभी कलेक्शन नहीं हुआ है, तो मतलब एक जगह रिकॉर्ड हो गए दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं हुए, टाइमिंग डिफरेंस का रीजन है, ठीक है। मेरी बात समझ में आती है। और नेक्स्ट है अनप्रेजेंटेड चेक, मतलब आपको चेक मिला, आपने चेक इशू किया और जो क्रेडिटर था उसने अभी प्रेजेंट नहीं किया कलेक्शन के लिए। या एरर इन पासबुक, जो कि अभी हमने ऊपर देखा, ये जो एरर हैं ये आपके बीआरएस से एडजस्ट होंगे, इनको हम एडजस्टेड कैश बुक में ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आती होगी। ये नोट, थर्ड नोट और देख लीजिए, इन बैलेंस शीट बैलेंस एज पर कैश बुक और एडजस्टेड कैश बुक अपीयर। बैलेंस शीट में जो बैलेंस दिखता है ना वो कैश बुक के हिसाब से दिखता है, ध्यान रखना, वो पासबुक के हिसाब से नहीं होता। मतलब अगर क्वेश्चन ना भी कहे, उन्होंने दे दिया बैलेंस शीट का है, तो ये समझना वो जो बैलेंस है वो कैश बुक के हिसाब से है, ठीक है। चलिए ये तीनों नोट्स आप नोट कर लीजिएगा और आप सारे नोट्स को यूज करके, अप्लाई करके जब आप कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करोगे ना, आपको बिल्कुल चीजें स्मूथ जाएंगी, बिल्कुल इजी जाएंगी, आपको दिक्कत ही नहीं होनी है। आप बस समझिए, नोट कर लीजिए। आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक है सर, हमें आता है, तो बस ये आता है तो बीआरएस आता है। अभी मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा बीआरएस, 5 से 7 मिनट का मुझे समय और लगना है, बस 10 मिनट ज्यादा मान के चलिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5, बीआरएस का कॉन्सेप्ट ये है, बीआरएस के कॉन्सेप्ट की समरी। बेसिकली ये है ट्रीटमेंट, इसको यूज करना है। तो कह रहे हैं कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक। तो कोई ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में हो गया है और पासबुक में भी हो गया, मतलब कैश बुक में डेबिट हुआ है तो पासबुक में क्रेडिट हुआ होगा, या कोई ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में क्रेडिट हो गया तो पासबुक में डेबिट हो गया, मतलब दोनों जगह हो गए। तो अगर दोनों जगह हो गए तो इनकी वजह से तो डिफरेंस आएगा ही नहीं, कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस मैच कर रहे होंगे, हाँ डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस होगा। तो ये आइटम जो होते हैं ना, ये आइटम बीआरएस का मैटर नहीं होते हैं। हाँ, सब्जेक्ट टू एरर, अगर कोई एरर है तो रेक्टिफिकेशन होगा, मतलब अगर दोनों जगह अकाउंटिंग हो चुकी है तो फिर बीआरएस का मैटर नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि कोई एक ट्रांजैक्शन यहां डेबिट हो चुका है, यहां नहीं हुआ, या यहां डेबिट हो चुका है, यहां नहीं हुआ, मतलब कैश बुक में हो चुका है पासबुक में नहीं हुआ, या पासबुक में हो चुका है कैश बुक में नहीं हुआ, या यहां क्रेडिट हो चुका है यहां बिल्कुल नहीं हुआ कुछ, यहां क्रेडिट हो चुका है यहां नहीं हुआ, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये है टाइमिंग डिफरेंस, ये है टाइमिंग डिफरेंस। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं हम डिस्कस करेंगे, और इनके बेसिस पे बीआरएस बनना है। और इसको बनाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिवर्स, कुछ नहीं, जो डेबिट हो चुका है उसे क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट हो चुका है वो डेबिट कर दो। अरे नहीं सर ये तो हमें नहीं, हमने तो पढ़ा था हमें स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक के हिसाब से है या पासबुक के हिसाब से, फिर उसमें हम कुछ चीजें ऐड करते थे कुछ लेस। मैं आपसे कह रहा हूं भूल जाइए आप सब कुछ, सिंपल वर्ड में जो हो चुका है, जैसे मान लीजिए जैसे ये डेबिट हो चुका है, आप कहीं से भी शुरुआत करिए, आपकी स्टार्टिंग कैश बुक से हो आपकी स्टार्टिंग पासबुक से हो, मैं दोनों चेक करके दिखा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए जैसे ये ट्रांजैक्शन है डेबिट हो चुका है, आपको बीआरएस में इसे क्रेडिट करना है, दैट्स ऑल, रिवर्स करना है। या जैसे ये ट्रांजैक्शन है यहाँ क्रेडिट हो चुका है पासबुक में, आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, डेबिट करना है, बात खत्म। मतलब जो हो चुका है और जो दूसरी जगह भी हो चुका है तब तो बात खत्म, और अगर दूसरी जगह नहीं हुआ है तो रिवर्स कर दीजिए, मतलब डेबिट हो चुका है तो क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट हो चुका है तो डेबिट कर दीजिए। इस बात पे थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एक एग्जांपल कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा।
तब तक मैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 और कर लेता हूं, तो ये टाइमिंग डिफरेंस में कौन कौन से इश्यूज आते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं यहां पर कह रहा हूं टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक और पासबुक। कब ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, कब पासबुक में। अगर दोनों के रिकॉर्डिंग की टाइमिंग सेम है तब तो फिर वो मैटर ऑफ रेक्टिफिकेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है, मैटर ऑफ डिफरेंस बनेगा ही नहीं। बट अगर दोनों की रिकॉर्डिंग में कुछ डिफरेंस होता है तो किसी पर्टिकुलर डेट को अगर देखा जाएगा तो मैटर ऑफ डिफरेंस बन सकता है। पहला कुछ ही हमने पॉइंट ये हुए हैं, ये आपको नोट करना हो तो ये नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 5 आप नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 5 अब अगर आपका हो गया हो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 कह रहा है टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक और पासबुक। कब रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि कब रिकॉर्ड होते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये अभी एक जगह रिकॉर्ड हुआ होगा और दूसरी जगह नहीं हुआ होगा। तो आपको टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग पता करनी पड़ेगी कि रिकॉर्डिंग कब होते हैं। जैसे कैश डिपॉजिट या विड्रॉ है तो कब रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में जब जमा करोगे या जब विड्रॉ करोगे, पासबुक में जब जमा करोगे या विड्रॉ करोगे। मतलब ये दोनों जगह सेम टाइम पे रिकॉर्ड होता है, कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं होता इसकी वजह से। चेक इशू, आप देखो बेटा, जब आप चेक इशू कर देते हो, किसी अपने क्रेडिटर को चेक दे देते हो, तो जिस दिन आप इशू करते हो कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो जाता है। अब वो क्रेडिटर 2 दिन 3 दिन 3 महीने वैलिडिटी रहती है चेक की, वो रखे रहता है अपने पास। तो क्या बैंक के पास अभी चेक गया? नहीं। क्या बैंक में एंट्री हुई? नहीं। तो बैंक में एंट्री कब होगी? कब होगी बैंक में एंट्री? जब चेक रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब चेक पेमेंट के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा तब बैंक में एंट्री होगी। अब मुझे जरा बताइए, जब ये चेक डिपॉजिट किया गया, चेक इशू किया गया है, तो बैंक में बैलेंस इसकी वजह से कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? चेक के इशू करने की वजह से बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? सर अगर आपने चेक इशू कर दिया है तो बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा। आज नहीं तो कल जब ये चेक बैंक में लगेगा तो खाते में बैलेंस कम हो जाएगा। तो ये खाते में बैलेंस जब कम हो जाएगा मतलब इसे आप इशू करते समय कैश बुक में क्रेडिट करते हो। और अगर यहां डेबिट हो गया, मतलब समझना, अगर पासबुक में डेबिट हो चुका है तब तो फिर रिकंसिलिएशन का मैटर ही नहीं है। बट अगर पासबुक में डेबिट नहीं हुआ है तो फिर रिकंसिलिएशन का मैटर है। मतलब कैश बुक में क्रेडिट हो चुका है, पासबुक में अभी डेबिट नहीं हुआ, तो रिकंसिलिएशन कैसे करोगे? रिवर्स कर दो। मतलब क्रेडिट हो चुका है तो डेबिट कर दो। सर स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, कुछ भी बना रहा है बेटा स्टार्टिंग पॉइंट, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। स्टार्टिंग पॉइंट चाहे आपकी कैश बुक हो या स्टार्टिंग पॉइंट आपकी पासबुक हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई एक सिंगल रत्ती भर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा आपको। केवल सिंपल सा लॉजिक, अगर दोनों जगह हो गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक जगह हुआ है दूसरी जगह नहीं हुआ है, तो एक जगह जो हुआ है मतलब डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो जो हुआ है बस उसको बीआरएस में रिवर्स कर दो। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हाँ, अगर रेटिफिकेशन के लिए एडजस्टेड कैश बुक बनानी है तो रेटिफिकेशन कर देंगे, और रेटिफिकेशन का भी चैप्टर हम पढ़ेंगे। और यहां पर भी जब रेटिफिकेशन भी करोगे, जैसे क्रेडिट हो गया है, मान लीजिए अगर ये रेटिफिकेशन का मैटर होता तो रिवर्स करके आपको डेबिट करना होता तो आप डेबिट कर देते। ठीक है, समझो मेरी बात को। चेक डिपॉजिट, अब आपने चेक जमा किया तो जिस दिन आप चेक, आपके कस्टमर ने चेक दिया था और चेक जाके आप जमा करते हो, तो जिस दिन आप बैंक में जमा करते हो कैश बुक में उसी दिन रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, जिस दिन आपने डिपॉजिट किया है चेक उसी दिन रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन बैंक में उस दिन रिकॉर्ड नहीं करती, बैंक आपके खाते को क्रेडिट नहीं करती। और जब आपने दिया था तो आपने डेबिट किया, क्योंकि चेक जमा करने से खाता बढ़ रहा होगा, आपका बैलेंस बढ़ेगा, तो आपने डेबिट कर दिया बैंक को। लेकिन बैंक ने अभी इसे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया हुआ है बैंक ने इसे रिकॉर्ड? क्योंकि जब तक पैसा कलेक्ट नहीं होता, कलेक्शन का प्रोसेस है, समय लग जाता है 2-3-4 दिन का। तो जब 2-3-4 दिन बाद पैसा कलेक्ट हो जाएगा तब वो क्रेडिट करेगी। अच्छा, इसी दौरान अगर ईयर एंड हो जा रहा है तो डिफरेंसेस दिखने लगते हैं इनके कारण की वजह से। तो अगर ये डेबिट हो चुका है, अगर आपको उसको बीआरएस का मैटर है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। फिर इसके बाद कुछ मैटर हैं, जैसे बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, इंटरेस्ट चार्ज लगाया। अब बैंक क्या करती है? इंटरेस्ट लगा देती है, बैंक चार्जेस लगा देती है, हमें पता नहीं चलता है। तो बैंक जब लगाती है, जब वो बैंक चार्जेस लगाती है तो बेटा, तो बैंक जब बैंक चार्जेस लगाती है तो यहां पर एंट्री हो जाती है, यहां पर वो डेबिट कर देती है आपके खाते को, बट आपको पता नहीं चलता है। तो ये ट्रांजैक्शन बैंक में हो गए हैं, आपके यहां नहीं हो। और बेटा ये ट्रांजैक्शन की कैटेगरी भी वो है कि आप अगर एडजस्टेड कैश बुक बना रहे होगे तो ये एडजस्टेड कैश बुक का मैटर है। हाँ, एडजस्टेड कैश बुक नहीं बना रहे हो तो सारे मैटर बीआरएस के। ठीक है, तो आपको रिवर्स करना होगा।
तो यहां पर कब ये जब लगाती है तब, और हमें कब पता चलते हैं जब हम पासबुक लेके आते हैं, पासबुक को रीप्रिंट कराने जाते हैं, जब हम पासबुक को प्रिंट कराते हैं तब हमें पता चलता है अरे ये चार्जेस भी लग गए, तो मतलब ट्रांजैक्शन बैंक में हो गया है, कैश बुक में नहीं हुआ है। ये मैटर ऑफ बीआरएस है, रिकंसिलिएशन का मैटर है। सेम इसी तरीके से इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, आपको इंटरेस्ट दिया, मतलब आपके खाते को बैंक ने क्रेडिट कर दिया, आपके खाते को बैंक ने क्रेडिट कर दिया, आपको अभी पता नहीं चला, तभी तो मैटर ऑफ रिकंसिलिएशन है। और आपको अगर पता चलेगा तो आप रिवर्स कर दो, अब या रिकंसिलिएशन करना है तो रिवर्स कर दो, अगर एडजस्टेड कैश बुक नहीं बना रहे हो तो आप डेबिट कर दो, या एडजस्टेड कैश बुक बना रहे होगे तो भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, तब वो एडजस्टेड कैश बुक में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको रिवर्स करना है। रिवर्स एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपकी हर सिचुएशन में फिट बैठेगा। आपको ये देखना है वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना वो क्या हुआ है, डेबिट हुआ है क्रेडिट, और फिर आप रिवर्स कर दीजिए। बाकी अभी हम आपके साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। कह रहा है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया तो आपके खाते से बैलेंस चला गया होगा, मतलब बैंक ने आपके खाते को डेबिट कर दिया होगा। आपको कब पता चलेगा, आप कब रिकॉर्ड करोगे, जब पासबुक में आप प्रिंट कराओगे, तो डिफरेंस इसी वजह से आ रहा है, तो बाद में आप रिवर्स करोगे उसे, अगर बीआरएस में मैटर होगा। ये डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम बाय बैंक, बैंक ने पैसा डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया तो खाते में पैसा आपका बढ़ गया, आपको क्रेडिट कर दिया होगा, बैंक में एंट्री हो गई होगी। कैश बुक में कब एंट्री होगी, पासबुक में हो गई होगी, कैश बुक में कब होगी, जब वो उसे पता चलेगा बाद में। ठीक है, इसके बाद है डिसऑनर ऑफ चेक, तो बैंक में तो जिस दिन डिसऑनर हुए तभी, और कैश बुक में तब होगी जब पता हमें चलेगा, जब हमारे पास पासबुक प्रिंट होके आ जाएगी तब हमें पता चलेगा कि कैश बुक में चेक डिसऑनर हो गया, तब हम एंट्री करेंगे। तो ये जो रीजंस हैं, ये जो यहां से पहले को छोड़कर यहां से यहां तक के, इनकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस हो रही है, टाइमिंग डिफरेंस है, और इनको हम बीआरएस में एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने का तरीका क्या है, जो हो चुका होगा, कहीं भी हुआ हो, बस रिवर्स कर देना है। क्वेश्चन में देखेंगे बेटर समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर अभी इस पार्ट में एक आध ही क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बाकी फिर आप प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, मुझे आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराना है। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, जिंदल ऑफसेट लिमिटेड का बीआरएस बनाना है। ठीक है, और बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया है 2,40,000, और बेटा बैलेंस कहा है ना, बैलेंस कहा है ना, तो मतलब मैं ये क्या कह दूं, कैसा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यूज हो गया था, सेकंड कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो डेबिट बैलेंस होगा, और बैलेंस एज पर पासबुक है तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो कॉन्सेप्ट हमने इसीलिए बताया था। अब ये बराबर होने चाहिए थे, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस होता तो ठीक है, बट ये अमाउंट डिफर कर रहे हैं, तो बेटा हम कहीं से शुरू करें, हम कैश बुक से शुरू करके पासबुक को मैच करा दें, या पासबुक से शुरू करके कैश बुक को मैच करा दें, कॉन्सेप्ट वही चलेगा। सर ये नहीं होगा कौन से जोड़े जाते हैं, जोड़ना घटाना बंद कर दो, जो कॉन्सेप्ट कह रहा हूं उसके बेसिस पे आप अप्लाई करिए। देखिए जरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। चलिए हम बना रहे हैं आपके साथ में बीआरएस, स्टेटमेंट शोइंग बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, ये आप पूरा फॉर्मेट लिखोगे और बनेगा कैसे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस है, और ये बैलेंस कितना दिया गया, 2,40,000, 2,40,000, और आप साइड में ये डेबिट है ना, तो आप इसको डेबिट लिख देना। आपके देखिए सॉल्यूशन में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखे जाते, तो अगर आपको डर लगे तो आप पेंसिल से लिख देना, बाद में रब कर देना, या आप लिख के भी छोड़ दो, भरोसा रखो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके साथ में। ठीक है, अब जरा देखिए, अब ट्रांजैक्शन को देखिए, पहला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, कह रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अमाउंटिंग टू ₹1,36,000। आपने चेक इशू कर दिया, तो एक बात बताओ मुझे जरा बताना, ये है कैश बुक, ये है पासबुक, तो जब आपने चेक इशू किया मतलब यहां एंट्री हो गई है, यहां नहीं हुई है, हाँ या ना, और चेक इशू किया है ना, तो खाते से बैलेंस कम हो जाएगा,
तो मतलब आपने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, कैश बुक में आपने क्रेडिट किया होगा, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। तो अगर आपने क्रेडिट किया होगा तो बीआरएस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रिवर्स, मतलब आज आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो आप इसको पूरा लिखिए, आप इसको पूरा लिखिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, चलो लिख दे रहा हूं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,36,000 और इसे आप डेबिट कर दीजिए। आइए आपने क्रेडिट किया था, क्रेडिट हो चुका है ये, तो रिवर्स करके डेबिट कर दीजिए। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर, अब आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो अगेन एंट्री यहां हो चुकी है बट अभी पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। जब आपने डिपॉजिट किया होगा तो आपने क्या एंट्री करी होगी कैश बुक में, आपने डेबिट किया होगा, पैसा बढ़ेगा डिपॉजिट करने से, तो आपने डेबिट किया होगा, तो आज क्या कर दो, रिवर्स कर दो। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, पूरा स्टेटमेंट आप लिखोगे और ये अमाउंट है 90,000 का, तो इसे आप क्रेडिट कर दोगे। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 300, मतलब बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज लगा दिए, और बैंक ने जब चार्ज लगाए होंगे तो आपके खाते को डेबिट किया होगा, भाई आपके बैलेंस कम हो गया होगा, तो बैंक ने आपके खाते को डेबिट किया है चार्जेस लगा के, आपने अभी उसको, आपको पता नहीं चला, तो जब आपको पता चलेगा तो आप उसको रिकंसाइल कर दोगे। भाई यहाँ एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनानी, अगर एडजस्टेड कैश बुक बनानी होती तो एडजस्टेड कैश बुक का मैटर होता है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये आपका पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा, और ये चार्जेस हैं 300 रुपए के, तो बैंक ने डेबिट किए हैं, आप क्रेडिट कर दो, आपके खाते से कम हो गए, रिवर्स कर दिया। कह रहा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, अब देखो इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, तो आप रिवर्स कर दो, डेबिट कर दो, 1250 आप डेबिट कर दो। चलिए अब सुनिएगा, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब देखिए जो शुरुआत में गिवन बैलेंस है, अगर ये डेबिट है तो जितने भी डेबिट हैं उनको जोड़ेंगे और जितने भी क्रेडिट हैं उनको माइनस करेंगे, मतलब ये ऐड होगा, ये दूसरा वाला माइनस होगा, तीसरा वाला माइनस होगा और चौथा वाला ऐड होगा। तो जो माइनस वाले हैं उन्हें माइनस कर दो, माइनस वाले माइनस कर दो और ऐड करके बताओ। ऐड करके अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, $2,40,000 देखो, और डेबिट डेबिट ऐड कर लो पहले, 2,40,000 प्लस 1,36,000 और प्लस 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 रुकना जरा, 2,40,000 प्लस 1,36,000 प्लस 12,50 और माइनस करें अब हम 90,300, तो 2,86,950, 2,86,950। अब ये आ गया आपका, आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर यहां इसका हमें डेबिट क्रेडिट दिखाना हो ना, तो जो छोटा होगा उसका टिकट दिखाया जाएगा, तो क्रेडिट का अमाउंट छोटा था, क्रेडिट दिखाएंगे। यहां मैथ जैसा कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, यहां जो छोटा है उसका दिखाएंगे। तो ये बन गया, देखो आप चेक कर लो, 2,86,950, 2,86,950। सर ये रिवर्स आपकी बात आपने कैश बुक से शुरू किया था तो हमें समझ में आ गई है बात, अगर आपने पासबुक से शुरू किया होता तो देखो जरा, बैलेंस एज पर पासबुक। अब जो पासबुक, ये आपको पता होना चाहिए कि पासबुक का जो बैलेंस होता है वो गिवन है 2,86,950, क्वेश्चन में गिवन है, ये क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। हमें फर्क ही नहीं पड़ना है। अब आप पहले ट्रांजैक्शन को यहां से शुरू किया, अब पहले ट्रांजैक्शन को देखोगे तो क्रेडिट हो चुका है ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, तो कैश बुक में क्रेडिट हो चुका है। हमें देखना नहीं कहीं भी हुआ हो, क्रेडिट हो चुका है ना, तो आप डेबिट कर दो। तो पहला ट्रांजैक्शन आपका जो है 1,36,000 का, वो आपने रिवर्स किया, डेबिट कर दिया।
फिर जो 90,000 का ट्रांजैक्शन था वो डेबिट हो चुका था तो आप क्रेडिट कर दो। ये फिर जो 300 का ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट कर दो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है आपको बैलेंस शुरुआती क्या है इससे फर्क नहीं पड़ना है। जो डेबिट क्रेडिट आपको करना है वो आपको इस बेसिस से देखना है कि जहां ट्रांजैक्शन हो चुका है वहां जो कुछ हुआ है उसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। और बाकी ये तो आप ऐसे ही कर वो जो रिवर्स करना है ये डेबिट कर दो, ठीक है। अब इसको आप रिवर्स करके जब सॉल्व करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 2,40,000। आप करके देख लीजिएगा 2,40,000 ये डेबिट आ जाएगा। डेबिट वाला छोटा होगा तो अब डेबिट आ जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो आपको सीखा आपने क्या है, ये देखो कहां ट्रांजैक्शन हो चुका है, मतलब कैश बुक में या पासबुक में, और जो हुआ है वहां डेबिट हुआ है या क्रेडिट, और आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसके क्वेश्चन करिए। हाँ, सेकंड इसी में बीआरएस का जो सेकंड पार्ट होगा उस सेकंड पार्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा देंगे जो आरटीपी बेस्ड होंगे या अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम, बेसिकली आरटीपी के क्वेश्चंस होंगे, पास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चन होंगे, तो वो केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, वो पार्ट आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने ये क्लास एंजॉय करी होगी, कॉन्सेप्ट में आपको मजा आया होगा। कॉन्सेप्ट में रियल मजा आपको तब आएगा जब 2-3-4 क्वेश्चन आप लगाओ। वो भूल जाओ वो सारी चीजें हैं, ये ऐसा शुरू करते थे, इससे ऐड करेंगे, इससे लेस करेंगे, वो सब ड्रामेबाजी, कुछ नहीं। गारंटी है मेरी, हर एक कॉन्सेप्ट हर जगह फिट बैठेगा मेरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।